अब लिख भी लिया करना है ना। क्या पढ़ना है बताओ? इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। देखो जैसा ना इसका नाम देखो, इक्वी मतलब होता है बराबर, है ना, सेम, और पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सरफेस मतलब सरफेस। तो कुल मिला जुला के इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? द सरफेस, ठीक ना, वेयर या ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल आर सेम, ओके, एट ईच पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ईपीएस। ईपीएस मतलब क्या हो गया? ना, हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ईपीएस मतलब। तो ऐसा सरफेस जिस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ऐसे समझो, देखो देखो अभी हमने सीखा है कि कोई यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू हो, तो इससे आर दूरी पर पोटेंशियल निकालना, तो क्या फॉर्मूला होगा? के क्यू बाई आर, यही होगा ना? क्या होगा? के क्यू बाई आर होगा, सही बात है। तो उतने ही दूरी पर या उतने ही आर दूरी पर यहाँ पोटेंशियल निकालो, तो यहाँ भी वही होगा, के क्यू बाई आर। आर दूरी पर फिर पोटेंशियल निकालो तो वही होगा, आर दूरी पर फिर पोटेंशियल निकालो तो वही होगा, क्योंकि देखो चार्ज भी कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी हम क्या कर दे रहा है? कांस्टेंट। के पहले से कांस्टेंट है, इसका मतलब भी बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसका अब देखो, फिर आर दूरी पर उतना ही होगा, फिर आर दूरी पर उतना ही होगा, फिर आर दूरी पर उतना ही, ऐसे ऐसे करते करते, ऐसे करते करते ऐसे। तो हर पॉइंटवा को मिलाते हुए आप एक सरफेस खींच लो, गोल सा सरफेस है ये, एकदम गोल सरफेस है। गोल सरफेस का मतलब एकदम फुटबॉल की तरह है, और उसके भीतर कोई चार्ज है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल वही होगा, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी, हर इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब इसे मान लो कोई नया दूरी पर कोई ऐसे ही कोई सरफेस खींच दें, तो ये भी क्या हो जाएगा? ईपीएस। लेकिन अंतर ये है कि इस सरफेस पे यदि हर जगह पोटेंशियल भी है, तो इस सरफेस पे बी डैश कुछ अलग होगा। तो बी डैश यदि यहाँ होगा तो यहाँ पे बी डैश, यहाँ पे बी डैश, यहाँ पे बी डैश, यहाँ पे बी डैश, बी डैश, बी डैश, सब जगह, ठीक ना। हाँ, क्योंकि इस सरफेस के लिए नई डिस्टेंस आर डैश होगी तो वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो इस तरह ये तमाम जो है सरफेस खींच रहे हैं सब ईपीएस है, सबके सब क्या है? ईपीएस है। लिख लो इसको, लिख लीजिए, लिख लो आप, ईपीएस लिख लो पहले। तो हाँ, तो जैसे इक्वी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या अंतर है? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लेंगे ना, अभी हम प्रॉपर्टी बताएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V बराबर के क्यू बाई आर, है ना। चार्ज तो एक बार जो ले लिए वो फिक्स हो गया, तो यहाँ Q बराबर तो ऑलरेडी क्या है? कांस्टेंट है। तो यदि R भी हम क्या करते हैं? कांस्टेंट कर रहे हैं, मतलब फिक्स कर रहे हैं, तो V भी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट बनी रहती है, एक बराबर बनी रहती है, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज हो गया ना। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, देखो ऐसे है, यहाँ यहाँ कोई चार्ज है ना, तो इससे R1 दूरी पर यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V1 है, ठीक है। तो इससे R2 दूरी पर यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा PD, मतलब होगा V1 माइनस V2। ये दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, और सिंगल जब रहेगा तो केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, उस सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। उसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, उसी को बोलेंगे, है ना। ये चीज है।
ऐसा कीजिए ना, आप पढ़ा लीजिए। हाँ ठीक है, ओके, कोई नहीं, बढ़िया है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया ना। अब देखो होता क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए बता दो। बस डिस्टेंस कांस्टेंट कर दो, तुम्हें सरफेस जो मिलेगा वो कौन सा सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे सवाल ये है ना, सवाल ये है कि अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? यस, प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है मैं बताता हूं आपको। पहली प्रॉपर्टी है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब टू ईपीएस नेबर इंटरसेक्ट, टू ईपीएस नेबर इंटरसेक्ट, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कारण कि यदि ये ईपीएस इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका तो पोटेंशियल V1 होगा, इसका क्या होगा, यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तब तो यहाँ पे V1 और V2 दोनों बराबर होना चाहिए ना, लेकिन कहाँ बराबर है कि नहीं है, तभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि देखो बाबू, जैसे सिंपल सी बात हम बता रहे हैं आपको, जैसे ये कोई चार्ज है, तो ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये भी नया इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो ये जो चार्ज है वो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा। क्या निकालेगा? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना है। तो ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, एक दूसरे के क्या रहेंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ईपीएस के जस्ट नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू क्या, परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर चाहे नॉर्मल, ठीक ना, परपेंडिकुलर टू द ईपीएस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर कौन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है बाबू कि जैसे ये ईपीएस है तो यहाँ का पोटेंशियल यदि मान लो कुछ भी मान लेते हैं भी है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या रहेगा, भी रहेगा। तो यदि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज ले लेते हैं पॉइंट ए पर, और इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जा रहे हैं, तो जो वर्क होगा, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क ए से बी ले जाएंगे, ए से बी, तो हम बताए थे ना कि बी ए माइनस बी बी इंटू क्यू नॉट। तो बी ए और बी बी तो दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, बराबर, तो ये इनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को डिस्प्लेस करने में वर्क क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन टू डिस्प्लेस है ना एनी चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना, ऑन ईपीएस इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज क्या होगा बाबू, जीरो, हाँ वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल बराबर रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा। जैसे वहाँ पे कोई भी, आप इसी तरह एग्जांपल बता रहा हूँ, हाँ, जैसे आप वो, लेकिन कुछ तो लगेगा ना, जैसे खींचने के लिए उसको क्या वहाँ वो पे जाएगा, हाँ। जैसे बी पे ना 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 ना, वो ऐसे ना समझो उसको, ऐसे ना समझो, दरअसल ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि पानी को देखो ना, पानी यहाँ पर ऐसे ढालान कोई है, तो यहाँ पे यदि पानी गिराएंगे तो क्या यहाँ से ए से बी तक ले जाने में हमें कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं, ऑटोमेटिक होगा ना। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब ग्रेविटेशन फोर्स को आप कंसीडर करो ही नहीं, हाँ वो फोर्स को कंडीशन नेचुरल समझो, आप नेचुरल समझो। तो उसी तरह यहाँ का पोटेंशियल सेम है ना, तो यहाँ पे कोई चार्ज लेंगे तो यदि यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा वो। जैसे वर्ड था ना, जैसे वर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स जा रहा था और एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पे दोनों इन्फ्लुएंस लगेगा।
नहीं, जैसे आप यह समझो, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये समझ रहे हो कि भाई वर्क यदि जो है कि वर्क यदि करना है तो कोई ना कोई क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे तो वर्क क्या हो रहा है, जीरो। वर्क क्या हो रहा है, जीरो। और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो दरअसल क्या है ना कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लोगे और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो लगेगा। क्या लगेगा, तो नेट फोर्स जीरो लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भले कुछ हो, चार्ज भले ए से बी आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हो, लेकिन फोर्स जीरो होने की वजह से वर्क जीरो हो जाएगा। ये समझो। तो यहाँ पे वर्क जीरो इस वजह से नहीं हो रहा है कि चार्ज ए से बी आ रहा है, ना ना, वर्क जीरो इसलिए हो रहा है कि नेट फोर्स वहां क्या हो जाएगी, जीरो। नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, ठीक ना, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। तो जब बराबर है तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ये जीरो हो रहा है। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्यों जीरो हो रहा है नेट फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल दोनों पॉइंट का क्या है, बराबर है। इस तरीके से बात है। तो हमने ऐसे 3 प्रॉपर्टी देखा, ठीक है ना, और देखते हैं, और जैसे इस तरीके से बात देखते हैं, ठीक है। ये 3 ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 प्रॉपर्टी की, एक इंटरसेक्ट नहीं करेगा और परपेंडिकुलर होगा और वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, एक चीज और देखते हैं इसमें, जैसे होता क्या है ना, होता यह है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, क्या होती है, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हम बहुत सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस खींच सकते हैं। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेंसिटी स्ट्रांग फील्ड में ज्यादा होती है और वीक फील्ड में कम होती है। तो ये भी प्रॉपर्टी के तौर पे लिख सकते हो आप, लेकिन हालांकि ये कोई बहुत खास प्रॉपर्टी नहीं है। तो मतलब हाँ देखें, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ ईपीएस ईपीएस इज मोर, है ना, एट रीजन ऑफ, हाँ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, हाँ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगी वहां पर ईपीएस की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हाँ मतलब डेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब ऐसे समझो, मान लो 2 जगह लेते हैं, एक जगह यहाँ पे ये वीक फील्ड ले लेते हैं, ऐसा फील्ड। तो यहाँ पर जो ईपीएस होगी ना, ईपीएस जैसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये दूर दूर होगी, क्या होगी। लेकिन यदि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लेते हैं तो वही ईपीएस एकदम पास पास, क्लोज 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 ऐसे रहेगी, गजर मजर रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। खास कारण ये है ना, जैसे खास कारण ये है कि ये मान लो हम यहाँ पे कोई चार्ज ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने कोई ईपीएस मान लो खींच दिया, पहला ईपीएस खींच दिया ना। अब दूसरा ईपीएस खींचेंगे तो इसका पोटेंशियल मान लो बी है, तो इसका बी डैश होगा। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए, चेंज दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, चेंज दिखना चाहिए। यदि वीक फील्ड रहेगा ना, वीक फील्ड रहेगा तो चेंज दिखाने के लिए ये दोनों ईपीएस बहुत दूर दूर बनाने पड़ेंगे ताकि चेंज सिग्निफिकेंट आए, हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो यहाँ है तो एक ईपीएस खींचिए तो अगला ईपीएस इसके जस्ट पास भी खींच लेंगे तो डिफरेंस कुछ मेजरेबल आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर B माइनस बी डैश मान लो लाना है 2 वोल्ट, है ना, तो इतना दूरी पर दोनों ईपीएस खींचना है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो यहाँ पे 2 वोल्ट का डिफरेंस लाने के लिए बी डैश, तो ये नजदीक रहेगा तो भी 2 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ 2 वोल्ट का डिफरेंस लाने के लिए नजदीक करना पड़ेगा, और यहाँ 2 वोल्ट का डिफरेंस लाने के लिए दूर दूर करना पड़ेगा। दूर दूर करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, आप पास पास करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां पे ईपीएस की डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां पे ईपीएस की डेंसिटी कम होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं इनके, इनको याद रखना है, ठीक है। सीबीएसई में ना बोर्ड के एग्जाम में ईपीएस को लेकर कुछ सवाल दूसरे ढंग से पूछता है। तो बोर्ड को लेकर के बोर्ड में सीबीएसई कुछ अलग ढंग से सवाल पूछता है। तो ऐसा जो है कि हम बनाकर दिखाते हैं क्या क्या सवाल पूछता है।
हाँ जला लो जला लो। अंकल जी बहुत अच्छा है। हाँ कौन जला लो कोई जला। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ जला लो, ये क्या दिक्कत है। चलो अब देखो सीबीएसई बोर्ड में क्या करना होता है ना, जैसे ऐसे सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई में पूछता है ऐसे है, ड्रॉ ईपीएस ईपीएस ड्यू टू क्या करना है, ईपीएस ड्रॉ करना है। ड्यू टू किसके किसके वजह से ईपीएस ड्रॉ कर सकते हैं, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज, सही है। और दूसरा ड्यू टू टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, कैसे, आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, सही है। और तीसरा पूछ देता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और चौथा पूछ देगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब समझो सवाल कैसे पूछ सकता है, जैसे देखो तुम्हें बोलेगा कि ईपीएस ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो, तो इन चारों में से किसी एक पर पूछ देगा कि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से ड्रॉ करो, या पूछ देगा कि टू आइडेंटिकल चार्ज की वजह से ड्रॉ करो, या पूछ देगा कि डाइपोल की वजह से ईपीएस ड्रॉ करो, या पूछ देगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ईपीएस ड्रॉ करो। चारों में से कोई एक पूछ देगा, और सबसे ज्यादा जो पूछता है वो इन दोनों की वजह से पूछता है। ठीक है, सीबीएसई ने कई बार पूछा हुआ, तो बताते हैं कैसे, बस ड्राइंग बनाने को। हाँ उसी में कलाकारी है ना बच्चा, कलाकारी उसी में है। हाँ बट ड्राइंग बनाने को देखो, तो इसमें पहले किसकी वजह से ड्रॉ करें, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है ना। तो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से ड्रॉ करते हैं, तो देख लो, तो सिंगल पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे कोई भी चार्ज है, प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस, उससे मतलब नहीं है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब आपके क्या हो गए भैया, ईपीएस हो गए। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, हो गए ना। चलो ये किसके वजह से हो गया, हाँ ईपीएस ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है। अच्छा ले, तो जैसे इसमें ना डिस्टेंस छोटा बड़ा बना सकते हैं, तो कौन सा, हाँ ऐसे गोल गोल बना देना। देखो ये भी इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा, इस पर भी सेम रहेगा, इस पर भी सेम रहेगा। पास बना सकते हैं उसमें, हाँ कैसे बना सकते हो, नदी पास उससे मतलब नहीं, गोल गोल बनाना है, ठीक है। गोल जरूरी है, हाँ क्योंकि दूरी मेंटेन रखनी है ना तुम्हें। हाँ ठीक है। अब किसके वजह से, टू आइडेंटिकल चार्ज की वजह से बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे भैया, देखो यहाँ पे मान लो ये भी प्लस हो गया, आइडेंटिकल मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, और आइडेंटिकल में वो वैल्यू सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। यदि एक प्लस 10 कूलम का है तो दूसरा भी प्लस 10 का होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा माइनस 10 का, माइनस 10 का होगा तो डाइपोल हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये देखो ये प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया, सही है ना, कोई दिक्कत। अच्छा ले, अब देखो क्या होगा, तो ये प्लस है ये प्लस है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखना कैसा होगा। इस प्लस की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस की वजह से इधर, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, घटाना पड़ेगा ना, तो नेट घट जाएगा फिर बढ़ जाएगा, घटेगा। तो इसका मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इधर स्ट्रांग है, और जहाँ वीक होगी वहाँ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सर पे दूर दूर, और जहाँ स्ट्रांग होगी वहाँ पे पास पास। ये लॉजिक याद रखना, वो प्रॉपर्टी लिखवाए थे ना, वही वाला है। तो देखो देखो टेंशन नहीं लेना, आराम से मस्ती से चलेंगे तो क्या दिक्कत है। हाँ और इंटरसेक्ट भी नहीं करना चाहिए ना वो तो प्रॉपर्टी है ना, इंटरसेक्ट क्यों करेगा, ठीक है ना। देखो इधर नजदीक है और इधर दूर दूर, ये मेंटेन रखना है, ये ना कि बराबर बराबर बना देना, नहीं। तो ये सब हाथ से बन जाएगा, कहा हम किससे बनाए हैं, तो वहाँ पे भी कहीं बन जाएगा यार, जैसे हम बना रहे वैसे बनाना है। टेढ़ा मेढ़ा ये थोड़ा हो जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, टेढ़ा मेढ़ा तो अंडे के शेप का बना देता है सब, अंडे के शेप का ऐसा ऐसा बनाने लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ती है,
वो हाँ मान लिया जाता है। अब एक चीज देखो, अब अभी तक नजदीक नजदीक ये ईपीएस बनाया ना, जैसे ही दूर जाके बनाएंगे बड़ा वाला बनाएंगे, तो जब दूर चले जाएंगे तो दोनों चार दूर नजर ना आकर एक नजर आने लगेगी। जैसे रेल की पटरी, रेल की पटरी क्या होती है, नजदीक से देखोगे आप पास से तो दोनों दूर दूर नजर आएंगे। दूर वाला देखो लगेगा कि दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि चिपकी है। हाँ हाँ, तो लास्ट में जब दूर पे जाएंगे तो ये दोनों दो नहीं एक हो जाएंगे। एक माने जा होंगे नहीं, लगेगा तो लगेगा तो एक अकेला ईपीएस बन जाएगा। देखो अकेला बन गया, इकलौता। हाँ यही बनाना होता है। ये इसी से का बनेगा। हाँ मतलब ये गोल भी हो सकता है यार कोई नहीं। दरअसल बात ये कि थोड़ा थोड़ा इस पे झुका रहेगा ना ये, क्योंकि इसके अंदर से भी होना तो थोड़ा थोड़ा झुका रहेगा, समझे ना। हाँ यदि सीधा बना दोगे ऐसे तो ये सही नहीं माना जाएगा उतना ज्यादा, लेकिन कोई नंबर नहीं काटेगा, दे देगा। इसलिए इसको थोड़ा सा इसके अंदर से झुका कर लेकर जाओ, हाँ लगे कि दो है कि नहीं है। हाँ तो ये किसकी वजह से बना दिया भाई, हाँ दो आइडेंटिकल चार्ज। अब किसकी वजह से बना देते हैं, इसको थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, यह जगह मिल जाएगा। हाँ 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 सेंटर पे, तभी तो ये हट गया है यहाँ से, इधर खसक गया है। हाँ 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 समझे ना, यहाँ जीरो हो जाएगा बीच में, तो बीच में जीरो हो जाएगा तो खाली हो गया, तो ये वाला जो है इसके अंदर से ना जा करके बाहर हो गया। सही है। चलो अब किसके वजह से, डाइपोल के, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक प्लस रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो ये देखो ये प्लस तो ये क्या माइनस। तो अब जाहिर सी बात है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ पे इसके वजह से बाहर की तरफ, इसके वजह से भीतर की तरफ, तो बीच में स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब यहाँ नजदीक नजदीक रहेगा और यहाँ दूर दूर रहेगा, समझे नहीं। हाँ ये लॉजिक है। ये देखो पहले ही समझे कि बड़का अंडा वाला बन गया यार, थोड़ा 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 बढ़ाते जाएंगे। हाँ यस, ये दिमाग में रखना, इधर थोड़ा सा वो करते रहना, ठीक है। चलो ठीक है यार। अच्छा एक बात बताओ, जब बड़ा वाला बनना चालू होगा, कौन सा वाला, बड़ा वाला, तो जब दूर से जाके देखेंगे तो ये प्लस माइनस एक होंगे, एक होंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, जीरो लगेगा कि कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें बड़का वाला हाई वाला नहीं बनेगा। यही अंतर है, बड़ा वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब दूर जाएंगे तो ये दोनों चार्ज हमें मिले हुए नजर आएंगे, अब मिलेंगे तो एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस 10 एक माइनस 10, जीरो, तो जीरो होगा तो बड़का वाला बनेगा ही नहीं, है कि नहीं। अच्छा तो यहाँ पे प्लस मान के 10 को लाएंगे तो माइनस 10 जरूरी है। अरे डाइपोल में वही तो होता है जी, बराबर होता है ना, डाइपोल में बराबर होने चाहिए, है कि नहीं। ये किसकी वजह से हो गया, डाइपोल की वजह से। ये बस ये जैसे बीच में ना थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कैसे, ज्यादा नहीं है, करीब करीब है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा करना है ना, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो नजदीक नजदीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नजदीक नजदीक होना चाहिए, है कि नहीं। और इधर वीक है तो थोड़ा दूर दूर, क्योंकि डेंसिटी कम करनी है। इसमें उल्टा है, यहाँ दूर दूर। वीक है जैसे, हाँ तो वीक का मतलब वो तो प्लस से माइनस में खत्म हो जाएगी, तो कौन, वीक का मतलब नहीं होगी। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे, हमारा कहने का मतलब है कि देखो इधर ईपीएस जो ऐसे लाइन खींचे कर्व, ये दूर दूर है, माने डेंसिटी ज्यादा कम है, डेंसिटी कम है, दूर दूर है, तो दूर दूर कहाँ होंगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। अब पास पास वहां होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है ना। अच्छा अब बड़ा वाला बनाना होगा तो ये दोनों दो अलग अलग चार्ज न मानकर एक ही मानेंगे, एक मानेंगे तो ये मिले हुए नजर आएंगे, अब मिलेंगे तो एक प्लस होता है एक माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। मैं बस ये पूछ रहा जैसे माइनस है ना, हाँ। प्लस से माइनस में गया तो फिर माइनस में खत्म ना हो जाएगा।
तो फिर माइनस से निकलेगा नहीं तो वो मत देखो, वो मत देखो, वो नहीं देखना है। दरअसल बात ये है, जैसे आप ये कह रहे हो कि ये प्लस की वजह से मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है और ये माइनस की वजह से पोटेंशियल है ना, ऐसा है। तो दोनों का पोटेंशियल जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, पोटेंशियल कैंसिल होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रांग होती है वहां पे ईपीएस बहुत पास पास रहते हैं, और जहां कमजोर होती है वहां दूर दूर रहते हैं। बस ये मतलब है। वो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो ही जाएगा यहाँ पर, उसमें कौन दिक्कत है, वो तो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, वो सबसे मजबूत होगी। जैसे मैं ये पूछा ना कि प्लस में निकलेगा प्लस से, लेकिन माइनस में जाके खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, लाइन बिल्कुल, क्या दिक्कत है, कोई समझ, वो तो होगा ही होगा, उसमें क्या है। ये जैसे फिर माइनस में तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके तरफ जाएगा। हाँ तो जा ही तो रहा है, देखो यहाँ से ये बाहर निकल रहा है और इसके वजह से अंदर जा रहा है। यहाँ से देखो बाहर, ऐसे देखो अंदर गए ना, यहाँ से बाहर अंदर गए, वो तो होगा ही होगा। हाँ तो आइसटॉन ज्यादा लाइन हो जाएगी। हाँ, यहाँ ज्यादा लाइन्स हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। आप किसकी वजह से बनाना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है? कट रहा है, हाँ यहाँ बना लेते हैं, चलेगा ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। तो बस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, पैरेलल रे से दिखाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, ये आपको हम बताएं पहले ही दिन, याद आ रहा है ना, पैरेलल रे से। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई भी सरफेस की दो, पट ऐसे 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 एक जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये सरफेस की दो एकदम प्लेन ऐसे, वो वहां हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, ईपीएस हो गया। अगला ईपीएस खींचना तो आगे खींचो, आगे खींचो, ऐसे ऐसे बहुत सारे तमाम ईपीएस। इससे कोई भी ले सकता है कि गोलाकार जरूरी है, नहीं नहीं, बस कहने का मतलब ये देखो, ये प्लस है, यहाँ से निकल नहीं तो इधर प्लस होगा, और यहाँ से निकल नहीं तो क्या होगा, माइनस। तो ये प्लस निकल रही है तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव शीट होगा, क्या होगा, तभी ना ऐसे निकल रही है। तो इनसे बराबर दूरी पर कोई भी प्लेन बना दो ऐसे, इसकी प्लेन की ऐसे प्लेन है, तो यहाँ से ये दूरी हर जगह दूरियां बराबर है, और दूरी बराबर कर देंगे तभी तो पोटेंशियल बराबर हो। तो ये ईपीएस हो गया, ये भी क्या हो गया, ईपीएस है। तो ये दोनों क्या है, ईपीएस है। लेकिन इसका पोटेंशियल बी होगा तो इसका बी डैश, तो इसका बी तो हर पॉइंट पर बी 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 रहेगा, इसका बी डैश तो हर पॉइंट पर बी डैश रहेगा, सही है ना। तो ये ईपीएस हो गए। इनमें से कोई भी सीबीएसई में पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस देखो, तो ये था ईपीएस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। अब हम ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो ये आसान है, कोई कठिन काम थोड़ी है इसमें। क्या बज रहा, थोड़ा टाइम देखना है यार, तुमको जाना हो रहा है ना। चलो कल पढ़ाता हूँ उसको, ठीक है। बीच में तबीयत भी था, हाँ, मूड रेगुलर रेगुलर हो ना, ये कैसे होगा यार, बस ना।